like this parallelly. Then again you can follow the triangle's law. So this is one force, this is another force. Now what is this force? ये force कितना है? 150 और sin 90 डिग्री. ये क्या होगा? sin 90 डिग्री होगा, sin 30 डिग्री होगा कि नहीं? And sin 30. Now this one would be what? That is equal to 150 cos 30 डिग्री. कौन सा है? ये वाला फोर्स, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको यदि ट्रायंगल्स लॉ फॉलो करेंगे तो इस तरीके से भी फॉलो किया जा सकता है. देख रहे हो ना? ओके, क्लियर? हाँ, टुवर्ड्स आप इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. टुवर्ड्स योर राइट दैट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड अपवर्ड इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव. ये दोनों यदि पॉजिटिव हुआ तो all other thing would be negative. So what I can write? Summation x. Sir. Yes. Sir, if the sir upper angle is 30, sir, and it is and the component actually sir normal, तो 60 होना चाहिए ना सर? कौन सा की? 150 150 sin 60 होना चाहिए ना सर. ऊपर वाला 30 है तो बाकी तो सर 60 बचेगा ना. देखो ये कंपोनेंट क्या हुआ है, ये 150, ये कंपोनेंट पहले देखो ना, दिख रहा है ना अभी? हाँ सर. एंगल कितना है? 30 है. तो ये कंपोनेंट ये होगा कि नहीं? हाँ सर. तो ये कंपोनेंट ये होगा कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. तो आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ सर, हमको लगा सर उसके बगल वाला को कंसीडर किया जा रहा था सर. नहीं, यहाँ पे यदि कंसीडर करेंगे, सुनो, यदि मैं इसको कंसीडर करता तो ये एंगल क्या होता? 60 होता. 60 होता है. हाँ सर, वही बोल रहा हूँ. होता तो ये क्या लिखते हम? 150 cos 60 डिग्री. तो 150 sin 30 डिग्री इक्वल टू 150 cos 60 डिग्री. कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे मर्जी है. सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 150, ये cos 30 डिग्री की जगह में क्या होगा? cos 30 डिग्री की जगह में क्या होगा? sin 60. sin सेम आंसर है ना? हाँ सर, दोनों का सेम ही है. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली जैसा करना चाहते हो करो. ओके, तो अभी सर यहाँ पे देखो ये टुवर्ड्स इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा ना. तो माइनस 150 sin 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 200 cos 35 डिग्री. इसको कैलकुलेटर में डालोगे, यू विल गेट आंसर. कितना आ रहा है मेरे को बताना. हाँ, कर सकते हो, इजी है, आंसर निकल. सिमिलरली समेशन y का यदि करेंगे तो फिर वैसा होगा. दोनों पॉजिटिव है, दोनों अपवर्ड है. 200 sin 35 डिग्री प्लस ये कंपोनेंट क्या होगा? 200 sin 35 डिग्री, ये हो गया. और इसका भी वही है 150 cos 30 डिग्री. ठीक है, तो इसका ये हो गया, दैट इज इक्वल टू समेशन y. ओके, ये दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो. क्लियर? यस सर. इसके बाद यदि आपको रिजल्टेंट निकालना है, r निकालना है, तो फिर आपके पास पहले समझ लो कि एक्चुअली आपको क्या मिलेगा. ये दोनों में ऐड होने के बाद कुछ वैल्यू निकलेगा. ये माइनस 150 sin 30 डिग्री, मतलब ये माइनस 75 हुआ. ये कितना हुआ? 200 cos 35 डिग्री. निकालो तो सर टोटल 88.85 आ रहा है. 88.83 प्लस में आ रहा है ना? यस सर, प्लस में आ रहा है. तो ये न्यूटन फोर्स हुआ. तो इसका मतलब है कि जो x कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है. x कंपोनेंट जो जा रहा है वो उसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पॉजिटिव हो रहा है ना. सिमिलरली y कंपोनेंट का कितना वैल्यू आ रहा है? अपवर्ड ही जाएगा जो भी होगा. तो ये आपका x एंड y हुआ कि नहीं? ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट क्या निकलेगा? ये आपका रिजल्टेंट है ना? यस सर. रिजल्टेंट में आप यदि इसको फॉलो करोगे तो ये समेशन y है, ये समेशन x है. ठीक है, तो ये दोनों का r का वैल्यू क्या होगा? समेशन x स्क्वायर
प्लस समेशन वाई स्क्वायर। हम सिर्फ दो फोर्स क्यों लिए हैं? वी कैन टेक मोर देन टू फोर्सेस टू द पावर हाफ, आगे नहीं। So this is the value of r. Now you need to find out what is tan theta. ये रिजल्टेंट का कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? You can find out what is the value of theta. Theta equal to what? Summation y by summation x. हाँ कि नहीं? तो समेशन y का जो भी वैल्यू हुआ है x का वैल्यू, सो थीटा वुड बी tan इनवर्स समेशन y by summation x. Okay, clear? Yes. तो खाली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है एंड गेट द आंसर। अभी देखो हम नेक्स्ट फोर्स को जो रिजर्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजर्व करेंगे। कौन सा फोर्स में? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये वर्टिकल है ना हमारे पिक्चर के हिसाब से। अब यहाँ पे आप इस फोर्स को रिजर्व कीजिए। तो पहले यहां से यहां तक कितना एंगल होगा बता सकते हो? कोई डायरेक्टली बता सकता है? आपका ये वाला आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ कि नहीं? Yes. और इसका स्ट्रेट में यदि जाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन होगा। सर 15 होगा सर। कौन सा 15 होगा? ये वाला? सर वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर सर उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे देन वो 15 होगा सर। 15 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। ये लाइन को आप आगे ले लो, ठीक है? अब ये लाइन और ये लाइन में क्या फर्क है? आप देख रहे हो ना यहाँ पे 20 डिग्री एंगल है। ये 20 डिग्री एंगल है कि नहीं? हाँ सर। यदि ये 20 डिग्री एंगल हुआ तो फिर ये लाइन के हिसाब से ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री होगा कि नहीं? ये लाइन देखो, ये लाइन के साथ पैरेलल है कि नहीं? तो फिर ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री होगा कि नहीं? यहाँ पे भी देख सकते हो, यहां से यहां तक एंगल कितना होगा? 20 डिग्री है कि नहीं? Yes. 20 डिग्री है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इंडेक्स दिया गया है। तो फिर अब यहां से यहां तक 90 डिग्री है ना? ये वाला 90 डिग्री है कि नहीं? ये वाला परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है कि नहीं? ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों में एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से 30 डिग्री काटने के बाद बचा कितना? 60 डिग्री बचा कि नहीं? Yes, sir. तो फिर ये टोटल एंगल यहां से इस रेफरेंस लाइन से यहां तक कितना होगा? 80 डिग्री होगा। 80 degree. Yes, sir. तो फिर इस कंपोनेंट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट, और दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा? ये लाइन में जाएगा कि नहीं? ये जाएगा कि नहीं? तो फिर ये क्या होगा? 150 साइन 80 डिग्री, और ये क्या होगा? 150 कॉस 80 डिग्री। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes. क्लियर? तो ड्रॉ करो खुद पेपर में। क्लियर? अब हमको ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है। हमारी ये टोटल एंगल यहां से यहां तक दिया है कितना? 35 डिग्री दिया है। 35 यदि ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा कि नहीं? सेम होगा। यस सर। 35 से 20 जाने के बाद कितना बचा? 15 डिग्री। Yes, sir. तो फिर हम क्या करेंगे? एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, उसको क्या लिखेंगे? 200 cos 15 डिग्री। दूसरा कंपोनेंट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। उसका वैल्यू कितना होगा? 200 साइन 15 डिग्री। कुछ डिफिकल्टी हो रहा है? No, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है. यस सर। आ गया ना? एकदम सिंपल है। अब मैं इसको दूसरा कलर में वहां पे प्रिंट करके दिखा रहा हूं। अब देखो थोड़ा सा कलर का वेरिएशन यहाँ पे हो पा रहा है, इसीलिए हमको थोड़ा बेनिफिट होगा।
हाँ, मैं ब्लू लेके बता रहा हूँ। अब मैं देखो कौन सा कंपोनेंट लूंगा। एक तो ये डायरेक्शन है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और यू कैन से एक्सेस। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, इस टाइप का आएगा ना, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो पहला चीज है, मेरे को ये प्लेन के हिसाब से ये जो लाइन है वो यहां से यहां तक एंगल कितना हुआ, 80 डिग्री हुआ ना। Yes, sir. सिमिलरली यहां से ये जो लाइन है, इस लाइन के हिसाब से मैं आगे जाऊंगा, तो ये एंगल कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ। ओके, तो इसका यदि ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल ऐसा बनता है कि नहीं, और इसका यदि ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक है, Yes, sir. तो फिर लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये क्या क्या होगा देखोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होगा, 200 cos 45 डिग्री, cos 15 डिग्री सॉरी, माइनस 150 कितना एंगल, cos 80 डिग्री। इसका एक आंसर आ जाएगा। सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 150, 150 का एंगल कितना है, 80 है, 150 cos 180 डिग्री, इसका वर्टिकल 150 sin 80 डिग्री प्लस 200 sin 15 डिग्री। ओके, Yes, sir. तो ये दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो। देखो किसी को यदि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो चुप बैठने का नहीं है, चुप बैठने से कुछ मिलेगा नहीं। आप पूछिए कि सर यहाँ पे आप ये वैल्यू कैसे लिए, तो मैं बता सकता हूँ। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, बट स्टिल इफ यू फील दैट आई शुड आस्क द क्वेश्चन, बी फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस। Okay, then you find out resultant R, that is equal to what, root over of summation V square plus summation A square, that will give you the answer. Similarly 10 theta dash, that would be the angle of the resultant would be summation of vertical forces divided by summation of horizontal forces. Okay, ठीक। Yes, sir. Okay, now let us see a question, another questions. अब देखो, what is actually, you read the question properly. It is desired to remove the spike from the timber by applying a force horizontal axis. तो you need to apply the force horizontal, यहाँ से एक तो force apply होना चाहिए, समझ रहे हो ना। Yes, sir. तो निकालने के लिए this is the force actually we need. Now in between you have a obstruction that is named as A. ये obstruction के वजह से we are not able to pull it directly. So what we are doing, we are applying two string, okay, one having 1.6 kilonewton force and other having P force applied, right? P we don't know, its value is unknown. Now the distance from this point to this point, this distance is your 200 mm. So this height is your 100 mm. This height is 150 mm. Okay. So find out the magnitude of P necessary to ensure axial tension P along the spice and also find out the value of P. ठीक है, तो P का वैल्यू कितना होना चाहिए।
और टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, P का वैल्यू कितना होना चाहिए और T कितना अप्लाई हो रहा है, ये दोनों चीज आपको निकालना पड़ेगा। टेंशन कितना है, compute the magnitude of P necessary, the magnitude of P necessary to ensure axial tension P along this pipe, axial tension। अभी आप देखिए, आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ P निकालना है, मिनिमम चाहिए, जिससे कि वो निकल जाएगा। P should be, it is fixed, this value is fixed, 1.6 kilonewton is already applied। So what we are going to do, how to solve this problem? How to solve this problem, सर वो बताओ। ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है सर। हाँ, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी वजह से हमको, नहीं तो डायरेक्टली हम एक स्ट्रिंग को खींच के इसको स्पाइक को निकाल सकते थे, लेकिन as there is obstruction we cannot put a string directly, so we have to put it by two line। Now you just see what is the interesting features in this one। Just I make a triangle slope, you see na? So what would be the force, this would be the force and this would be the force। Okay, so the P is behaving as a resultant, P is behaving as a resultant। So what is this angle, let this angle is alpha, then what I can write, tan alpha equal to what, tan alpha equal to what, perpendicular by base 100 by 200, divided by 200, that means 0.5। so alpha कितना हुआ, 26.56, अल्फा इक्वल टू 26.5 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल को हम, अब पहले ये देख लो, तो फिर ये कंपोनेंट क्या हुआ, P साइन अल्फा, और ये जो कंपोनेंट है जो कि ये वाला P कॉस अल्फा, ये कंपोनेंट। ओके, ठीक है। सिमिलरली यू फाइंड आउट दिस, सपोज दिस एंगल इज योर बीटा, then this is one component, you can draw the triangles like this। so this is one force which is downward, this is another force। तो ये component क्या होगा, P cos beta, and this component would be P sin beta। okay, so this is the 1.6। so what is tan beta, 150 by 200, 150 by 200, ये कितना हुआ, 36.86, 36.86 degree। okay। so you know what is the alpha, what is beta। now resolve all the forces, resolve करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो P sin alpha, ये जो कंपोनेंट है ना, that is opposite to P sin beta। ये अपवर्ड हो रहा है, ये अपवर्ड में है, और ये कौन सा फोर्स में, डाउनवर्ड में है। yes sir, सो हम यदि अपवर्ड को इक्वल टू डाउनवर्ड करेंगे तो फिर एक आंसर निकलेगा, दैट मींस P sin अल्फा इक्वल टू 1 सॉरी इट इज नॉट P, यहाँ पे मैंने P लिखा है, ये ऑलरेडी दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 1.6। 1.6 हाँ 1.6, और यहाँ पे भी ये 1.6। तो अभी लिखो P sin अल्फा इक्वल टू 1.6 इंटू साइन बीटा, आगे नहीं। और फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन एबल टू P इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू साइन 36.86 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 26.5 डिग्री। तो इससे क्या होगा, आपको P का वैल्यू भी मिल रहा है, निकालो कितना निकल रहा है।
जल्दी 2.15. सर 0.95 हाँ सर 0.95 okay. Now this is the value of p. Now what is the value of t? T equal to, you can write p cos alpha plus 1.6 cos बीटा, हाँ कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर So 0.95 into cos 26.5 degree plus 1.6 into cos beta equal to the answer. कितना हुआ देखो, सर P का वैल्यू 2.15 आ रहा था क्या? दोनों मिलाने के बाद कितना आ रहा है? टी का वैल्यू आ रहा है 2.13 2.13 किलो न्यूटन. लेट मी चेक. नहीं रे, 3.20 आ रहा है जो. सर P का वैल्यू 2.15 है सर. 2.15 है, यहाँ पे वैल्यू गलती हुआ है तुम लोगों का. ये 0.95 मैं तो नहीं बताया हूँ. ये कितना आया है? 2.15. सर वो 2.15 होगा। आप लोग तो किसने बताया था गलत आंसर बता दिया था. सर हम बताएंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये करेक्शन करना. सो आप इसको हटाओ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. 2.15 लिखो, ठीक है. अब ये आंसर 3 पॉइंट समथिंग आया ना, 3.20. ओके, 3.2 किलोन्यूटन. दिस इज द आंसर. ओके, should I proceed further? सर नेक्स्ट पेज एक बार सर दिखाइएगा सर. हाँ सर इसके बाद वाला जो पेज था सर शायद उसमें किलो न्यूटन नहीं लिखा हुआ था सर. हाँ, वो छोड़ो. आंसर निकला तो समझ में आया तो. हाँ सर. This problem we will solve later on. Let us see another few simple questions. Two forces act at an angle of 120 degree. Two forces, this is F1 force and this is F2 force, act at an angle of 120 degree. Okay. The bigger force is of 40 Newton. So this is the bigger force. Okay, 40 Newton. And the resultant is perpendicular to the smaller force. That means this is resultant and which is at an angle of 90 degree to this one. Okay, so this is 90 degree. So this angle would be what? 30 degree. Find the smaller force. Find the smaller force. यहाँ पे मत देखो क्या क्या लिखा गया है. अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ. अब ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. हाँ, अब ये हो गया बिगर फोर्स, ये हो गया स्मॉलर फोर्स. अब आपको निकालना है F2 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है ना. ठीक है. यस सर. अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ किए, ठीक है. ये फोर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू F2, राइट. ये फोर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू, ये फोर्स क्या है, जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस वन, सेम
Okay. Now, if this is the 30 degree and this is 90 degree, 30 degree, 90 degree, this is 90 degree na? So Yes. what is this angle? This is also 90 degree. Can anyone give me this angle? You cannot say this is 90 degree. You cannot say this is 90 degree because it is a just like you see. देखो ड्रॉ करके देखो इस तरीके का हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अभी इसका भी जो रिजल्टेंट ये एक तो फोर्स है सपोज F1 और ये एक तो फोर्स है F2 और ये दोनों में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। उसके बाद वो बोल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट इसके हिसाब से ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, यदि ये 90 हुआ तो ये 30 डिग्री हुआ। ओके, अब आप बोलिए कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एंगल कितना बनेगा? ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये क्या होगा? 60 सर। Yes, sir. हुआ। यदि ये 60 हुआ तो फिर ये एंगल कितना होगा? Sir, 90 plus 60. अरे बाबा ये 90 है, ये एंगल कितना होगा? Sir, 30. सर 30। ये परपेंडिकुलर होने का जरूरत है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन पहले यहाँ पे क्लैरिटी लो। ये परपेंडिकुलर है तो फिर क्यों है, मेरे को बता सकते हो? Because this line is parallel to this line, so ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? हाँ सर होगा परपेंडिकुलर। लॉजिक वहीं पे निकालो कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, so this angle would be 90 degree. Okay, if it is 90 degree, what is the angle? 30 degree. 30 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, तो फिर ये कंपोनेंट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू F2 cos 60 डिग्री और ये वाला वैल्यू कितना होगा? F2 sin 60 डिग्री। यस सर। हाँ, तो फिर हम 10 ये जो एंगल है 30 डिग्री हम उसको लेंगे तो क्या करेंगे? 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस कौन सा है? ये बेस है कि नहीं? यस सर। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है परपेंडिकुलर। यस तो सर। परपेंडिकुलर हुआ आपका क्या? F2 sin 60 डिग्री। यस सर। बेस क्या हुआ? O से A, OA, हाँ कि नहीं? यस सर। बेस क्या हुआ? OA होगा। OA प्लस हट, नहीं सर ओए होगा OA 40 होगा प्लस सर। OA 40 नहीं होगा, ओनली F1 होगा। ये क्यों? सर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कर रहे हो ना, यस सर। यस सर। तो फिर ये F1 हुआ। ये क्या हुआ? F1 हुआ। F1 तो परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ F2 sin 60 डिग्री। ये वाला बेस में क्या रहा? इतना रहा। ये क्या है? और कुछ है? नहीं सर। बोलिए, करेक्ट कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? आपको समझ में आना चाहिए अभी तक। हेलो, यस सर। अब आप बताइए, इसमें चढ़ा दें तो फिर हमको F1 का वैल्यू मालूम है, F2 मिल जाएगा। यस सर मिल जाएगा।
तो फिर कीजिए। यस सर। हेलो, यस सर। यस क्या सर। डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? यस सर शायद। हाँ, कहाँ गए? हाँ, तो फिर ये F1 में हम ये ट्रायंगल के हिसाब से ले रहे हैं। यदि हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे तो फिर ये हो रहा है ना। हाँ, लेकिन आपका पैरेललोग्राम है, एंगल के हिसाब से ये सही है कि नहीं है? हाँ सर O सही। से A तक आपका F2 है। अभी आप इतना दूर ले रहे हैं, टोटल से ये क्वांटिटी को क्या करोगे? माइनस करना ये पड़ेगा। क्वांटिटी देखो, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये मालूम है आपको? यस सर। मालूम है? नो सर, उसको माइनस करना पड़ेगा उससे। हाँ, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? F1 कितना था? F1 का मतलब अभी हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? OA, इसको क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू को क्या लिखेंगे? ये पॉइंट तक OA माइनस OA माइनस इस पॉइंट को धरो M ले लेंगे। तो फिर क्या करेंगे? OA एम ए माइनस एम ए M, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये टुवर्ड्स योर लेफ्ट है। ये जो वेक्टर है ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। और इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स इधर है। और इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? F2 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय F1 that is equal to OA minus of minus F2 cos 60 डिग्री। ओके, तो फिर क्या बना आंसर? F2 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos 60 डिग्री। अब आपको मालूम है कि F1 का वैल्यू आपको मालूम है 40, तो F2 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 प्लस F2 cos 60 डिग्री। तो इससे आपको F2 मिल जाएगा कि नहीं? tan 30 डिग्री आपको वैल्यू मालूम है। tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3। 1/√3। So you find out what is the value of F2. ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर? यस सर। देखो OA है, आप और एक बार अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या है? OA is your 40 न्यूटन। So when you do this type of parallelogram, but if I draw a different parallelogram, यदि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता है, देखो यदि पैरेललोग्राम इस तरीके का होता है, ठीक है, यदि 120 डिग्री से अलग होता तो फिर हम लोग क्या करते थे? ये आपका रिजल्टेंट होता था, तो हम उसको इस तरीके से ऐड कर देते थे ये क्वांटिटी। ये आपका F1 था अप टू दिस वन, ये आपका F2 था, ये आपका अल्फा था या थीटा था। तो फिर ये कंपोनेंट क्या होता था? F2 cos थीटा। तो जब हम ये अल्फा को निकालते थे तो फिर क्या करते थे? tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर कंसीडर करते थे? आउटसाइड जो पैरेललोग्राम है उसका वैल्यू क्या है? F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। अब यहाँ पे क्लॉस क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का फोर्स
सेम डायरेक्शन में, सो एडिटिव रूल्स। ओके, जब यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल 120 डिग्री हो गया, यू फाइंड आउट एवरीथिंग इज चेंज्ड इन दैट डायरेक्शन। ओके, यस सर। आंसर कितना है? 20 आना चाहिए। तो ये प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस में डबल दे दिया हूँ और यहाँ पे माइनस साइन दिया हूँ, अच्छा से देखो। अरे okay, so this is considered to be positive, this is considered to be opposite in order, that is your negative. Let us see another questions. Okay, जल्दी करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ये मेशिंग कंपोनेंट ऑफ 1.5 लॉन्ग, उसका लेंथ कितना है? 1.160 की तरह है। यू सी दिस इज द मेशिंग कंपोनेंट, मेशिंग कंपोनेंट, and its weight is 1000 Newton, is supported by the two ropes AB and CD. So it is attached like this is, and this is another rope CD. Now due to gravitational force, the G is acting downwards vertically. This is the attraction towards G. Okay, समझ में आ रहा है ना? Calculate the tension T1 and T2 in the ropes AB and CD. देखो आपको टेंशन निकालना है AB एंड CD में, कैसे निकालोगे? इसका वेट दिया है, सोचो कि दिस इज द CG पॉइंट एंड द G इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज mg weight, that is equal to 1000 Newton. Clear? Now this is one force, so how to resolve this force? So this is one component, that is equal to T2 cos 45 degree, and this is your T2 sin 45 degree. Similarly, you can resolve these forces like this. Then this is one component, that is equal to T1 cos 60 degree, and this is another component T1 sin 60 degrees. इसको यदि रिजॉल्व करेंगे तो किस तरह का होगा? देखो मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम में पूरा सब चीजों को एक ही पॉइंट में ले रहा हूं, that is equal to 1000 Newton. This one is force, that is equal to T2. This one a force, that is like T1. ठीक है? Now what is the angle? This angle is your 60 degree. This angle is your 45 degree. Okay. Now I have to resolve the forces vertically and horizontally to find out the answer. Now how to resolve these forces? I can resolve these forces by applying triangle's law. So this is one, this is one. Similarly, I resolve, this is like this. This is one, this is one. Already you know, this is T2 sin 45 degree. This is T1, T2 cos 45 degree. This is T1 cos 60 degree. This is T1 sin 60 degree. It is only vertically, so it has no x component. So you write summation of all forces horizontally, that is equal to what? T1 cos 60 degree equal to T2 cos 45 degree.
So as you don't know these two values, so you have to write this equation like this. Then summation of vertical forces equal to 1000, which is acting downward, equal to what? Upward force. So what are the upward force? T1 sin 60 degree plus T2 sin 45 डिग्री। ये दो तो इक्वेशन बन गया ना। अब आपको T1 भी नहीं मालूम, T2 भी नहीं मालूम, तो कैसे निकालोगे? सर क्लियर? सर अब आप बताइए, T1 भी नहीं मालूम, T2 भी नहीं मालूम, तो कैसे निकालोगे? दो तो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हो सकता है। सर हाँ बोलिए। सर ये ऊपर वाले फिगर में लामिस थ्योरम लगा देने से निकल जाएगा सर। हाँ वो बात की बात है, अभी लामिस थ्योरम पढ़ाया नहीं हो तो फिर उसका एप्लीकेशन नहीं करना है, समझ रहे हो ना? अब इसको मैंने अभी तक लामिस थ्योरम इसीलिए नहीं पढ़ाया हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम को पहले इस प्रोसेस में करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालना। आई थिंक द क्लास टाइम कितना है अभी? ओके टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास कितना बजे है? 11:45। सर लंच ब्रेक है सर। लंच ब्रेक है ना, चलेगा, थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं, हाँ उसके बाद क्लास ऑफ करें। अब आप बताइए कैसे करेंगे? हितेश यस सर। बताइए, आपके पास दो तो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, आगे नहीं? ये दोनों सॉल्व करेंगे दोनों को। सॉल्व करेंगे तो आपको T1 और T2 मिल जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों इक्वेशन है, एक किसी को एक को निकालोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखो 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री सेम वैल्यू है, आगे नहीं? हाँ सर। cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री सेम नहीं है, लेकिन cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री सेम है, तो फिर ये दोनों T2 निकाल सकते हो। तो पहले T1 मिल जाएगा, जब T1 मिल जाएगा तो फिर वहां से T2 निकाल लोगे, तो फिर ये आंसर ये होगा। जब से ये दोनों इक्वेशन होने के बाद हम सॉल्व करने के बाद हमको T2 का वैल्यू मिल रहा है 518.1 न्यूटन और T1 का वैल्यू उसी हिसाब से। ये दोनों इक्वेशन सेम में हो रहा है ना? ओके। हाँ सर। आप यहाँ पे भी और एक काम कर सकते थे, जैसे कि इस जगह में आप T1 का वैल्यू T2 के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करोगे भी तो हो सकता है। ओके ठीक है? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना? अरे एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? आ रहा है सर। यस सर। Yes, sir. So let me take the attendance.